देखो मोदी सरकार ने कितनी महंगाई कर दी है और ये शर्म की बात है, हम लोगों को गरीबी रेखा से नीचे रखा जाता है मैम। हम लोगों का जो है सिर्फ 10,000 रुपए में हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं। वो 2 साल हो गए कंटिन्यूसली हम सड़क पे ही बैठे हैं। हम लोग को बुद्धि थोड़ी खराब है कि हमारे पैसे बढ़ रहे होंगे तो हम यहाँ पर आके हल्ला करेंगे, हाँ करेंगे हम लोग। ऐसी कोई योजना नहीं है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, जिसको ये कामयाब करने के लिए घर द्वार तक नहीं पहुँचती। नमस्कार, मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं 4 PM और इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पीछे मेरे तकरीबन बहुत भारी संख्या में महिलाओं को देख सकते हैं। ये महिलाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। जिस तरीके से लगातार पिछले कई सालों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता केंद्र सरकार से नाराज है, उसको लेकर के लगातार अपनी मांग को लेकर समय समय पर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचते रहते हैं। लेकिन लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले इनकी मांग कितने मायने रखती है। और इस बीच आपको बता दूं कि फिलहाल इन लोगों ने जो धरना प्रदर्शन की आज तैयारी की थी वो जंतर मंतर पे की थी। अभी ऐसी जानकारी बताई जा रही है कि पुलिस ने इनको फिलहाल के लिए रोका है। अब वो किस लिए रोका है वो सारी जानकारी इन्हीं से लूंगी। सारे पदाधिकारी भी हैं और आंगनवाड़ी के जितने भी कार्यकर्ता है वो भी हैं। उनसे सीधा संपर्क करूंगी कि आखिर क्या मांगे हैं और अब किस तरीके से इनकी जो लड़ाई है वो आगे बढ़ने वाली है। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम सुदेश वर्मा है और मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन भारतवर्ष से हूँ। और हमारा जो आज का यहाँ पे धरना हो रहा है वो पूरे भारतवर्ष की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो है, हमारी बहनें आई हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से जो है ये उत्तराखंड से सुशीला जी आई हैं, उत्तर प्रदेश से भी तमाम स्टेट से आपके जो है कोऑर्डिनेटर्स जो भी पदाधिकारी हैं वो आए। एक बार स्टेट के नाम बता देंगे आप कहाँ से? आप ये उत्तर प्रदेश से आए हैं मैम और उत्तराखंड से आए हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं और जो दिल्ली है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। यानी लगभग पूरे देश के अलग अलग राज्य से यहाँ पे महिलाएं पहुंची हैं। तो क्या आपकी मांगे हैं और अब किस तरीके से लग रहा है कि मांगे लगातार आप लोग सड़कों पर आते हैं, हर बार हम देखते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचते हैं, पर जो मांगे वो पूरी नहीं हो रही है, क्या वजह लग रही है? मैम मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस मीडिया का कि मेरी आवाज जो है पूरे भारतवर्ष के जितने भी मंत्री हैं और जो हमारे PM प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं, हमारी मंत्री जो है महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी, उन तक भी मेरी आवाज को पहुंचाइए मैम। क्योंकि हम लोग जो है 1974 से कार्य कर रहे हैं मैम और 50 साल हमें कार्य करते हुए हो गए और आज जो है हम अधिकतर जो है हमारा मानदेय सबसे ज्यादा जो है हरियाणा में दिया जा रहा है 14,000। बाकी हम उस मानदेय से नीचे नीचे ही आ रहे हैं। जो हमें अपनी बात हिमाचल प्रदेश की करूं तो आज हमें सिर्फ मात्र 10,000 रुपए। आपने बात करी कि आप PM मोदी से और वहाँ पे जो महिला बाल विकास मंत्रालय स्मृति दोनों से गुहार लगा रहे, लगता है दोनों आपकी बात सुन रहे हैं? क्योंकि PM मोदी तो लगातार जो किसान किनारों पे बैठे हैं, बॉर्डर्स पे बैठे हैं दिल्ली की, उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। जवान लगातार जो है सड़कों पर आ रहे हैं, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। और अब महिलाएं, लगता है महिलाओं की तरफ तवज्जो आएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये महिला शक्ति है और भारत की महिला शक्ति है जो किसी और विषयों में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आज जो हमारा जंतर मंतर में ये धरना हो रहा है, मैं एज ए नेशनल कोऑर्डिनेटर सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारा प्रदर्शन है ये रुकेगा भी नहीं और इसको हम कंटिन्यू भी करेंगे। अगर हमारी बहनों को हक नहीं दिए जाते तो हम ये अपने हक लेकर रहेंगे। स्मृति ईरानी तो महिलाओं की तरफ देखती नहीं, चाहे वो महिला पहलवान खिलाड़ी हो, तमाम इस तरीके की। देखिए आपने देखा होगा जो वहां की मणिपुर की घटना हुई थी, चुप्पी साधी रहती है। तो महिलाओं के जो मुख्य तौर से जो मुद्दे होते हैं उन पर वो एक चुप्पी साधी, इस पर आप क्या कहेंगे? मैम ये तो हम पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि आज भारत की क्या स्थिति है, लेकिन हम महिलाओं की भी यही स्थिति है। आपको मैं एक और बात से अवगत कराना चाहती हूँ कि पूरे भारतवर्ष में जो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो हम हैं, हम लोगों को गरीबी रेखा से नीचे रखा जाता है मैम। हम लोगों का जो है सिर्फ 10,000 रुपए में हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं और उसमें आज सरकार को अगर देखो मोदी सरकार ने कितनी महंगाई कर दी है और हम उसमें अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। और ये शर्म की बात है कि मोदी सरकार को 5 साल हो गए और 5 साल में हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 1 भी रुपया उन्होंने नहीं बढ़ाया है, जो कि शर्म की बात है। ये भारत के लिए 1 रुपया भी 5 साल में नहीं बढ़ाया, ऐसी जानकारी दे रही है। हम लोग आए क्यों थे? लेकिन वो लगातार कह रहे हैं कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो देखिए हम लोगों की आमदनी भी बढ़ा रहे हैं, खुशहाली की तरफ लोगों को लेकर। अगर आमदनी बढ़ रही होती तो आप मुझे बताइए ना कि हम लोग के लेडीज के हमारे घरों में काम नहीं है या हमारे और लेडीज
को तो मुझे लगता है कि मेल की अपेक्षा ज्यादा वर्कआउट होता है ना। मेल्स अपना मॉर्निंग में जाते हैं, इवनिंग में आके एटलीस्ट उनको खाना बना वो मिलता तो है। हम लोगों को तो क्या है, हम लोग पूरा दिन अगर काम करके जाएंगे तो भी हमारा हेल्पिंग हैंड जरूर होता है, हमारा मेल पार्टनर्स जो होते हैं, बट बर्डन तो हमारे दिमाग में ही होता है ना। तो हम लोग बाहर भी आएंगे, तो हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं सड़कों पे? और हम लोगों को 2 साल हो गए कंटिन्यूसली हम सड़क पे ही बैठे हैं। हम लोगों को बुद्धि थोड़ी खराब है कि हमारे पैसे बढ़ रहे होंगे तो हम यहाँ पर आके हल्ला करेंगे, हाँ करेंगे हम लोग। अच्छा ये बताइए, वैल्यूज है, हमारी भी रिस्पेक्ट है कुछ। बिल्कुल, आप लोग सरकार की जो योजनाएं होती हैं, एक तरीके से यही वर्कर्स है जो रीढ़ की हड्डी होती है सरकार की, और यही जो लेवल पे काम बिल्कुल आप लोग जो सरकारी योजना है उनको घर घर तक पहुंचाते हैं, तो ऐसे में जो रीढ़ की हड्डी है उसको इतना नजरअंदाज करना कहाँ तक सही मानते हैं सरकार की? अगर ये सरकार समझ में सरकार को आ जाए तो हमारा जो देश है ना, हमारा देश इतना इस हद तक ना रहे। हमारा देश बहुत बढ़ोतरी कर चुका होता है इससे ज्यादा। लगातार यही दावे कर रही है सरकार की, आज देखिए 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी है, महिलाएं आगे जा रही है, सब ग्राउंड लेवल वालों को नहीं देखते वो लोग बीच में जो होते हैं ना लोग, उससे ऊपर ग्रेड वालों को, लोगों को सब कुछ पड़ता है। पर आए ना वो हमारे साथ ग्राउंड लेवल, मोदी जी हैं, केजरीवाल जी हैं, उनको बोलो आए हमारे साथ घरों घरों में जाए। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनको खाना ना दे। हमको ये हम लोगों की प्रॉब्लम्स क्यों हुई है? क्योंकि वो कहते हैं कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उन लोगों को खाना मत दो। केजरीवाल जी तो कहते हैं मुझे मोदी जी काम नहीं करने देते। ऐसा कुछ हमें नहीं पता कि मोदी जी नहीं करने देते या केजरीवाल जी नहीं करने देते। हमारे लिए दोनों किसी सिस्टम में नहीं है, क्योंकि जो हमारी नहीं सुन रहा, हमारे लिए न्याय नहीं कर रहा, हमें जस्टिस नहीं दे रहा, हमारे लिए वो प्रधानमंत्री भी नहीं है, हमारे लिए वो केजरीवाल जी भी नहीं है, हमारे लिए कोई भी नेता अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे राइट्स हमें नहीं मिल रहे। अगर हम ऊपर लेवल पे देखें तो ठीक है, तरक्कियां हो रही है, पर हम अपनी तरक्की को देखना पहले देखेंगे ना, क्योंकि हमारी फैमिली सब डिस्ट्रॉय हो रही है। इवन कुछ लोगों ने तो सुसाइड तक अटेम्प्ट करने की कोशिश कर ली है। क्यों? क्योंकि वो इतने डिप्रेशन में चली गई। सुसाइड तक कर रहे हैं लोग। डिप्रेशन में आम आदमी डिप्रेशन में नहीं जाएगा मैम, बताइए आप ना मुझे, जिसका होली सोली सिर्फ ये नौकरी थी। आप अपने पर लीजिए, मेरे ऊपर लीजिए, मेरी होली सोली सिर्फ नौकरी है। मुझे 10,000 रुपए जो आता है वो भी 3 महीने बाद आ रहा है। 3 महीने बाद अभी भी सैलरी 2-3 महीने की रुकी होगी। क्यों? क्या गवर्नमेंट के पास 10,000 रुपया नहीं होता क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सरकार तो कह रही है देखिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं लोगों तक पहुंचाई जा रही है। कुछ भी नहीं है। ये योजनाएं आती होंगी पर लोगों को नॉलेज नहीं है। लोगों कागजों में कह रही है, बिल्कुल कागजों में 80 करोड़ लोगों को कह रहे हैं कि फ्री का राशन देश के अंदर दिया जा रहा है, और कुछ नहीं, सिर्फ कागजों में है। हकीकत में जमीन पे आके देखिए, चाहे केजरीवाल हो चाहे मोदी जी हो। और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आंगनवाड़ी वाले को मतलब मोदी जी कुछ काम नहीं करने थे। उन्होंने बोला था, मोदी जी ने बोला था कि आंगनवाड़ी वालों को बेघर करो, नौकरी से निकाल दो। कोई सिंगल मदर है जिनका खर्चा किराए पे रहती, सिंगल मदर, वो क्या करे मैडम में बताओ। केजरीवाल जी आके कैमरे पे बोलते हैं माताएं बहनें, उनका चेहरा कहाँ गया? फाइट कर रही है, वो डिवोर्सी है और उनका केस चल रहा है कोर्ट में। वो एक नहीं, वो 2-2 केस कर रही है ना। वो अभी अगर आप लोगों की, जैसे आप लोग अभी यहाँ पर बाहर खड़े, जंतर मंतर आपको पहुंचना था, इस चीज को किस तरीके से देखेंगी? जो लोकतंत्र है उसमें लोगों को बात कहने से ही अपनी जो है रोका जा रहा है। बिल्कुल रोका जाएगा। अभी देख लीजिएगा ना आप, अभी इतनी सारे जो सब पुलिस है ये हमें तितर बितर कर देंगे, फिर एक आदमी को गाड़ी में फेंक देंगे उठा के, और इवन इतना बुरी तरह से बिहेवियर करते हैं कि ऐसे पकड़ेंगे कि कपड़े तक आप लोगों के फटने के लायक हो जाएंगे। ये सिचुएशन हमने खुद झेली है। हमारी अपनी वर्कर्स के कपड़े तक फट गए थे उस रैलियों में। क्या लगता है किसके कहने पर है, किसके डर में ये सब किया? ये देखो, हम नहीं बोल सकते कि डर किसका है, दबाव किसका है, हमें नहीं मालूम इस बारे में। उन्होंने हमें नौकरी से निकाला, जाहिर सी बात केजरीवाल जो आंगनवाड़ी का मामला है, ये जो है केंद्र सरकार के अंदर आता है, वो यही बात कहते हैं कि देखिए जो हमें केंद्र सरकार है वो काम करने नहीं देती है, सहयोग नहीं करती है। मैडम काम करने की बात अलग, लेकिन हमें निकालने के लिए क्या मोदी जी ने बोला था? अगर ऐसा बोला तो लिखित में पब्लिक करे ना केजरीवाल की आंगनवाड़ी वालियों को निकालने के लिए मोदी जी ने बोला, वो पब्लिक करे। और नहीं तो लगातार पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके कहते हैं कि देखिए ये मोदी जी हैं जो मुझे काम नहीं करने दे रहे, एलजी है मुझे काम नहीं करने दे रहे, मैं दिल्ली की जनता के लिए काम करना चाहता हूं। ऐसे पॉलिटिक्स के बारे में तो हमें नहीं, कुछ भी नहीं कह सकते हम लोग। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो लोग हो जाने, क्योंकि हम लोग वहाँ नहीं जा पाते। इवन हम मैं एक बार कैमरा पर्सन को बोलूंगी, वहां तक दिखाई जितनी भी लेडीज दूर दूर तक नजर आ रही है, तमाम जो है सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो है आंगनवाड़ी की वर्कर्स पहुंची हैं। लेकिन फिलहाल जो संदेश लेकर के यहाँ ये दिल्ली में पहुंचे थे देश के अलग अलग राज्य से, वो संदेश देने से फिलहाल इन्हें जो है रोक दिया गया है। जो एक धरना प्रदर्शन इनका आज ऑर्गेनाइज किया गया था जंतर मंतर की ऐतिहासिक जमीन से, वो फिलहाल के लिए रोक दिया गया। और
महिलाएं जो है अच्छी खासी संख्या में पहुंची और मांग वही है, जो मांग पत्र भी मैं आपको दिखा दूं कि ये मांग पत्र लेकर के आए और इसमें मुख्य तौर से ये इनकी मांग जो है मानदेय को लेकर के और जो वर्किंग कंडीशन होती है, जो वर्किंग स्थिति महिलाओं के साथ में जो है दी जाती है आंगनबाड़ी में, वो तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पे कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं हिमाचल प्रदेश में आंगनवाड़ी का प्रभारी हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आंगनवाड़ी वर्कर रखी जाती है वो क्राइटेरिया जो उसका रखना है वो गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार है उनमें से रखी जाती है। और ये एक ऐसी कैटेगरी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो बहुत ईमानदारी से अपना कार्य कर रही है। जब बच्चा पेट में रहता तब से इनका पहरा शुरू हो जाता है और जब तक आदमी का एंड नहीं होता। ऐसी कोई योजना नहीं है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, जिसको ये कामयाब करने के लिए घर द्वार तक नहीं पहुंचती। लेकिन सरकारों ने इनकी इतनी अनदेखी करी हुई है, सरकारें की इनकी सुनती नहीं। एक आंगनवाड़ी वर्कर 10 से 5 बजे तक। देखिए तो लगातार दिल्ली के जंतर मंतर से आपको ये रिपोर्ट दे रही हूँ, जो आंगनवाड़ी के लोग हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। फिलहाल उनको धरना प्रदर्शन करने से रोक दिया गया है, ये बोल करके कि हमारे पास आपके लिए ये कोई अनुमति नहीं है। कुछ लोग हैं उनसे जुड़ूंगी। सर, आप लोग कहाँ से आए? हम शिमला हिमाचल प्रदेश से आए हैं। आज सभी फिलहाल आपने सुना इन महिलाओं को कि किस तरीके से वो परेशान है और दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची हैं सरकार से गुहार लगाने, और ऐसी स्थिति आ चुकी है कि अब इतनी परेशान और हताश है कि आत्महत्या करने की कगार पर भी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान 4 PM दिल्ली के लिए।